भाग्यवान 4,500 रुपये तनख्वाह आ गई है हमारी। 4,500 की तनख्वाह? हाँ, और तुम चिंता मत करो, हमें मालूम है कि ये पैसे हमने ना तुम्हें देने हैं। शाम को पैसे लगवा देंगे तुम्हारे खाते में। चले जाना तुम डॉक्टर के पास। ये गार्ड अंकल क्या बोल रहे हैं जितिन? इनकी तनख्वाह सिर्फ 4,500 रुपए महीना है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम सैलरी हमारी कंपनी में 15,000 रुपए है और इंक्रीमेंट की बात तो 20-25 हजार तक भी पहुंच जाती है। तो ये गार्ड अंकल इतनी कम सैलरी कैसे बता रहे हैं, वो भी 4,500 रुपए? सर इस बारे में मुझे कैसे मालूम होगा? सर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का तो काम मैनेजर का है ना, उनको पता होगा सर। और एक मिनट, ये गार्ड अंकल गेट पे ड्यूटी करने की बजाय इस तरह से फर्श पे पोछा क्यों लगा रहे हैं? ये इनका काम है क्या पोछा लगाना? ये हो क्या रहा है मेरे ऑफिस में? सर बस ये पोछा ही नहीं बल्कि गाड़ियाँ भी साफ करते हैं, साथ में घर का भी काम कर देते हैं और ये सब मैनेजर करवाते हैं। और मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठाई कई बार। मैनेजर मैडम को बोला मैंने कि जो जिसका काम है उसको वही करने दीजिए, एक्स्ट्रा काम मत कराइए। लेकिन उल्टा मुझे ही धमकी देने लग गई, बोलती तुझे काम से निकाल दूंगी। मेरा नया नया नौकरी है सर, मैं कैसे क्या बोल देता। ठीक है जितिन, तुमने आवाज उठाकर अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करना होगा। देखो हम जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे मुझे वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि पहले मुझे ये मैटर सुलझाना है। तो तुम अंदर जाओ, जाकर दूसरी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करो, डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ, ठीक है? जी सर। हम पैसे भेज दिया करेंगे हर महीने। गार्ड अंकल नमस्ते साहब। किससे बातें कर रहे थे फोन पे? साहब अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, वो बीमार है ना गांव में, उसका ऑपरेशन होना है। वही बता रहे थे कि हमको तनख्वाह मिल गई है, हम शाम को उसके खाते में लगा देंगे, वो डॉक्टर के पास चली जाएगी। कितनी तनख्वाह है ये आपके हाथ में? साहब 4,500 रुपये। नहीं है, अपनी ये तनख्वाह मेरे हाथ में। साहब अगर ये तनख्वाह दे देंगे तो हम गाँव में क्या भेजेंगे साहब? साहब हमारी बीवी का ऑपरेशन है। गार्ड अंकल, इन पैसों पर आपसे भी पहले मेरा हक है क्योंकि ये पैसे मेरे अकाउंट से आप तक पहुंचे हैं, तो मैं इनको आपसे वापस मांग सकता हूं। और अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी आ रही है तो आप अपने बॉस की बात मान लीजिए और पैसे मेरे हाथ में दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपकी 4,500 रुपए के चक्कर में अपनी नौकरी गवा दें। चाहते हैं आप ऐसा? लेकिन सब पर वो मेरी बीवी। अंकल जी जितना कहा है उतना करें, पैसे मेरे हाथ में। ये लीजिए साहब। और हाँ, दोबारा ड्यूटी पर फोन पे बात मत करिएगा। ठीक है साहब। जब कैबिन में बुलाऊं तब अंदर आना। ठीक है साहब। हेलो, अभी रुक जाना अब तुम, अभी डॉक्टर के पास तुम 4-5 दिन के बाद जाना। हाँ, वो क्या ना कि हम काम कर रहे थे, पीछे से साहब ने हमारी सारी बातें सुन ली और हमें अंदर बुलाया है ऑफिस में। अब पता नहीं क्या होता है, शायद हमारी नौकरी भी चली जाए। और जो तनख्वाह मिली थी ना, साहब ने वो भी वापस ले लिया हमसे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जब हम पैसे भेजेंगे तब देखेंगे तुम्हारे इलाज के लिए। अभी फोन रखो तुम। हाँ, हे भगवान बचा लियो हमको। हाँ जी सर, बुलाया आपने? जी मिस रूपा, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी दे दी गई है? हाँ जी, वो तो मैंने कब की दे दी। अच्छा, और एक बात ये बताइए मिस रूपा कि हमारे स्टाफ में सारे लोग खुश हैं? किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है और सब खुश भी हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी, उनके घर में भी सब कुछ ठीक है? हाँ, वो भी खुश हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे कुछ और लग रहा था। एक बार उनको बुलाकर उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। अंकल जी, अंकल जी। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। साहब हमें वो तनख्वाह दे दीजिए, हमने अपने गांव भेजनी है साहब। अगर पैसे नहीं भेजे तो हमारी बीवी का ऑपरेशन रुक जाएगा, वो मर जाएगी साहब। हम हाथ जोड़ते हैं साहब। शांत हो जाइए अंकल जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो बाहर बात कर रहे थे फोन पे अपनी वाइफ से, तो आपके घर में एग्जैक्टली क्या परेशानी चल रही है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, वो हम सबके आगे शेयर करिए। मैनेजर मैडम भी सुनना चाहती हैं, तो उनके आगे बताइए जरा। तो साहब हम आपको बताए तो थे, हमारी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, घर में और कोई है भी नहीं उसकी देखभाल करने वाला, एक हम ही हैं। अगर हमने ये तनख्वाह गांव में नहीं भेजी, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो साहब वो मर जाएगी साहब। अब वैसे भी हमें यहाँ पे तनख्वाह कितनी कम मिलती है साहब, घर का गुजारा भी नहीं होता है। और जो ये पैसे मिले अगर हम गांव में नहीं भेजेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर मना कर देंगे साहब।